मैं राधा और मेरी 3 बेटियां नए नए हैं इस शहर में, साथ रहेंगे इस सफर में। ला 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 ला। बड़की मेरी कैसी जिम्मेदारी निभाती, मछली तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखाती। छुटकी यूं ही शर्माती, बातों बातों में आंसू बहाती। ला 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 ला। गिर गई तो संभल जाएंगी, हार गई तो फिर उठ जाएंगी। आखिर राधा की बेटियां हैं, कुछ कर दिखाएंगी। है हमारा यही सपना, इस शहर में घर हो अपना। ला 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 ला। हम बेटियां हैं राधा की, कुछ कर दिखाएंगे। अरे छुटकी, तो रोशन अम्मू के पास सो रही है। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। आपकी अमानत है। पता नहीं ऐसे कैसे हुआ। शायद मुझे ऐसे लगा कि मैं अकेली माँ हूँ तो कुछ ज्यादा ही सख्त हूँ बच्चियों के साथ। फिर भी पता नहीं मैंने उसे कैसे आदि से मिलने अकेले जाने दिया। गलती हो गई अमर, माफ कर दे। आप तो जानते हैं ना, ये तीनों मेरी सबसे बड़ी हिम्मत भी है और कमजोरी भी। क्यों नहीं हो यहाँ हमारे साथ? कभी कभी बहुत अकेला महसूस करती हूँ अमर तुम्हारे बगैर, बहुत ज्यादा अकेला। तो छुटकी ठीक हो गई है ना? सब कुछ ठीक, लेकिन जब छुटकी की अस्पताल में होने की खबर सुनी मैंने, तो मैं किसी को समझा नहीं सकती मुझे कैसा। जैसे लगा कि पैरों तले जमीन सरक गई है, जैसे मेरी सांस घुट रही थी। सब ठीक हो गया। मैं ठीक से सांस ले रही हूँ, देख मेरा पोस्चर ठीक है। छुई मई। हाँ? क्या हुआ? नहीं, मैं भी देख रही हूँ। क्या? वही जो तू देख रही है घंटे से। छुटकी मीठी, मैंने ना अपनी चुटकी के लिए मन्नत मांगी है। वहाँ अस्पताल में बाबा की मूर्ति देखी थी ना, कितनी सुंदर थी ना। ऐसे लग रहा था बाबा खुद बैठे हैं। तू शिरडी ले चलेगी मुझे? ले चलूंगी। मेरा तो मन कर रहा है बस अभी चली जाऊं, आज ही।
लगता है बुलावा आ गया है। मीठी, वैसे भी ना मन्नत पूरी करने में देरी नहीं करनी चाहिए। तूने देखा ना कैसे गुमसुम हो गई है वो। तो जाएं? क्या हुआ? आज कैसे? आज नहीं जा पाएगी तू? काम होगा ना तुझे? संडे को ले जाऊंगी ना आपको मैं। नहीं, संडे तक नहीं रुकती मैं अकेली चली जाती हूँ। उसमें क्या हुआ? लेकिन संडे तक रुकने के लिए नहीं कहना अब। अरे ऐसे कैसे अकेले चले जाओगी मम्मा? अजीब बात कर रहे हो। मजाक थोड़ी ना इस तरह अकेले चले जाना। अरे अजीब बात तो तू कर रही है बेटा। मैं तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए जबरदस्ती कर रही हूँ क्या? नहीं ना। तो फिर तू मुझे जाने से क्यों रोक रही है? जाने देना मुझे। ठीक, कुछ नहीं कहूंगी मैं। आपको जो करना हो करो, जहां जाना हो जाओ, और ये पालक भी खुद ही काट लो। नाराज हो गई। कहाँ जाना है खाला? शिरडी। वो छुटकी के लिए मैंने मन्नत रखी थी। पता नहीं जा पाऊंगी कि नहीं। क्यों? मीठी अकेले जाने से मना कर रही है। अरे तो खाला मैं हूं ना, मैं चलती हूँ आपके साथ। तू साईं बाबा मंदिर चलेगी? हाँ, क्यों नहीं जा सकती मैं? नहीं नहीं, वो बात। खाला, अम्मू के कमरे में जो मंदिर है ना, उसमें मैं रोज दिया जलाती हूँ। और वैसे भी मेरी बाजी कहा करती थी कि अगर कोई मंदिर के ऊपर पत्थर फेंके ना, तो लगता है मेरे रहीम को है। खाला मैं चलूं आपके साथ? जब से बम्बई आई हूँ मेरा बहुत मन है वहां जाने का। लगता है बाबा का सच में बुलावा आ गया है। मम्मा प्लीज मेरी मदद करो। ऐसा क्या है छुई मुई कि इसी साल देना एग्जाम? आपने नहीं देखा ददिया, मैं मम्मा की आंखों की वो चमक कैसे भूल जाऊं जब अनी ने आकर ये बताया था कि मैं इस एग्जाम्स के लिए चुनी गई हूँ। मम्मा कितनी खुश हुई थी। मेरी गुड़िया, सब ठीक हो जाएगा। गिन्ना, हाँ शिरडी ले जाने के लिए एक छोटी सी बैग ढूंढ के देना। हाँ देती हूँ। हाँ। आप पक्का उस चवन्नी के साथ जाएंगी? हाँ, मैं तो बस जाके ही रुक। गुड मॉर्निंग। अरे अनी, अरे क्या लाया इतना सब? ये रुचि के लिए आंटी। नमस्ते। अरे जीते रहे। बहुत पसंद है। आप बैठो ना, बैठो। हाँ, इसे खापूस कहते हैं ना। खापूस नहीं आंटी, हापूस। हमारे बाग के आंटी, रत्नागिरी के। ये बहुत फेमस आम होते हैं आंटी, हापूस। माफ करना बेटा, मैंने तो मुंबई आने के बाद पहली बार ये खापूस नहीं के हापूस का नाम सुना। हमारे यहाँ तो दशहरी, चौसा, लंगड़ा लंगड़ा। हाय 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 हाय। वर्ड लंगड़ा, 2 पाँव के आगे लंगड़ा कैसे अच्छा हो सकता है? अरे ये तो हमारी मानता है कि हम लंगड़े को भी उतना ही चाहते हैं। आम पे लिखा है खाने वाले का नाम। मुझे तो हर आम पे रागिनी 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 नजर आ रहा है। ये कैसे हो गया यार? लाया तो मैं रुचि के लिए था। मतलब फलवल भी अगर ना लाया जाए तो फिर बीमार होने का फायदा ही क्या है ना? रुचि क्या? इतनी इंपॉर्टेंस पाकर तो पक्का खुश हो। ट्रेजेडी क्वीन की पोस्ट लेके बैठी हुई है ऊपर। खाला वो हमारे टिकट के लिए बोल दूं मैं? अरे हाँ हाँ, बोल दे बोल दे। कहाँ की टिकट? मैं और खाला है ना शिरडी जा रहे हैं। शिरडी? वो रुचि के लिए मन्नत मांगी थी। माता श्री माता टेक थैंक यू बोलेंगी। अब तो साईं बाबा की भभूति लगा कर ही ठंडक पहुंचेंगी। नॉट बैड, काफिया। पर दिए नाराज, क्योंकि ये तो है भोली भाली। अब कैसे जाने देने अकेले? मैं हो सकता हूँ हमराई। अगर कंपलसरी ना हो ना सहेली। तू? नॉट बैड, काफिया मिली। आई मीन मिला। अरे नहीं नहीं, आजकल के बच्चे कहाँ जाते हैं माँ मौसियों के साथ मंदिर। ये किसने कह दिया आपसे आंटी? मुझे तो तरह तरह का प्रसाद खाना बहुत पसंद है। हाँ पर आपको पता है वो गुरुद्वारे का प्रसाद, कड़ा प्रसाद बहुत यम होता है। खाला अब मुझे बताओ, मैं फिर तीन टिकट का बोल दूं? हाँ हाँ तुम सच में आओगे हमारे साथ? हाँ दी। लगता है सच में बुलावा आ गया। हाँ हाँ करा दो, लेकिन कहाँ से करवाओगी? अरे खाला वो प्रवीण है ना,
उसका जो बड़ा भाई है वो ट्रेवल एजेंट है, उसको बोलती हूँ वो करवा के देगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी की करा देगा? हाला, कम से कम मैंने उसको 999 कप चाय के पिलाए होंगे। अभी उधार नहीं चुकाएगा तो कब चुकाएगा? गिन्नी, गिन्नी ये वाला नंबर देख तो, ये है 014। ये जयपुर का नंबर है। अच्छा, तो ये नंबर है उसका? स्टूपिड, ये मसूद भाई, मसूद भाई। अच्छा अच्छा, कम्बख्त डायरी भी इतनी परेशान कर रही है ना। हाँ, ये तो उसी का नंबर हो सकता है। देखना, नंबर लिखने के बाद साइड में गुलाब का फूल बना है, उसी का है। हाँ, तुम मिला लगा दी। अरे 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 फोन बज गया। हेलो हेलो हेलो, हाँ प्रवीण भाई। अनारो, तुम जय श्री कृष्णा, कैसी हो? तूने याद किया? बोलो। अरे अब काम पड़ेगा तो तुम्हें याद करेंगे ना। हाँ हाँ, और नहीं वो मैं क्या कह रही थी प्रवीण भाई कि तुम्हें हमारे पिलाए हुए 999 कप चाय की कसम, अगर तुम हमें शिरडी के टिकट नहीं दिलाओ तो। 3 टिकट चाहिए हमें। हाँ, ओ मेरी जोधा भाई, जरा ठंडी हो जा, टिकट होना भी तो चाहिए। क्या टिकट नहीं हो सकते? अरे नहीं हो सकते हैं तो उगाओ। अच्छा सुनो, तुम शाकाहारी हो ना? हाँ, क्यों? नहीं, मैं ऐसे सोच रही थी कि अगर टिकट नहीं होते हैं तो मैं तुम्हारे घर पे फोन करके बता देती हूँ कि तुम जब हमारे घर पे आए थे तो चुपके से मटन के कबाब खाए थे तुमने। बैड चवन्नी, गुड। अनारो जी, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऐसा अनर्थ नहीं करना, समझ लो आपका काम हो गया है। अच्छा ठीक है, जब हो जाए तो घर पे पकड़ा के जाना। अच्छा, खुदा हाफिज। ये तो फुलझड़ी है, कभी भी सर कर देगी। मैं काला को बता के आती हूँ। तुमने कभी ट्राई नहीं किया? क्या? फिल्मों में चांस था तुम्हारा, यू नो। या अल्लाह, ये हो गया, ये हो गया। अब तो कोई टेंशन नहीं है ना मीठी? अब तो अनी भी जा रहा है हमारे साथ। आप हमें किसी के भी साथ जाने देते हो क्या? खैर, अब मैं क्या बोलूं, जाओ। रुचि की जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था मुझे। शुक्र है भगवान का कि कुछ नहीं हुआ, मेरी बच्ची बच गई। कितनी बड़ी करुणा है भगवान की। और जब अब वो ठीक हो गई है तो मैं उनको प्रसाद चढ़ाने में देर सवेर कर दूं, ये कह के कि चलो मन्नत तो पूरी हो गई, दर्शन करने में अपने समय से आ जाऊंगी। और फिर भगवान को मस्का भी तो लगाना है। अब तो रुचि का एग्जाम भी बाकी है। हाँ, और वो उसका बहुत बड़ा सपना है। सच में, रुचि का सपना, मम्मा का अपना। आज शर्मा परिवार बहुत टेंशन में है। भगवान के आगे एप्लीकेशन लेके माता श्री शिरडी जा रही है। माता श्री, प्लीज उस एप्लीकेशन में मेरा भी नाम डाल दो। कुछ ख्याल मेरे भी सपनों का कर लो। उस दिन सनाया के आगे आपने इज्जत के तो चिथड़े उड़ा ही दिए, अब थोड़ा रफू कर दो। छोटी इज्जत की मैं जरूर सिफारिश करूंगी तेरी साईं बाबा के सामने। ये अनारो तैयार हो गई कि नहीं? अनारो, लेकिन हम तो सारे काम अपने हाथ से ही करते हैं ना बेटा। रुचि और गिनी भी बहुत मदद करती है मेरी, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है। रोशन अम्मू हमारी मकान मालकिन, हम यहाँ किराएदार है ना। वैसे भी इस मकान को एसी की जरूरत ही नहीं है, और अगर पड़ती ना तो भी हमारे पास तो एसी है नहीं। तानी, मेरे सपनों का क्या होगा?
तू सपनों में देखती आई है साईं बाबा को, सपनों में ही देखती रह, शिरडी नहीं जाएगी। तूने तो मन्नत नहीं मांगी थी ना छुई मुई के लिए, फिर तू क्यों जाना चाहती है? आप मुझे कभी कहीं नहीं जाने देती। इतने इतने साल हो गए इसी कमरे में मुझे। अम्मू, मैं एक काम करती हूँ, मैं रोहिणी को कहकर जाती हूँ, बड़े अच्छे से ख्याल रखेगी आपका। और फिर शेखर भी आ जाएगा थोड़ी देर में। और गिनी भी है, वो दिखती ऐसे पर बड़ी समझदार बच्ची है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी अम्मू। मुझे पता है, वैसे भी ये यहाँ रह के मुझे ज्यादा तकलीफ देती है। तो फिर मुझे जाने क्यों नहीं देते? रहने दो खाला, ये नहीं मानेगी। मैं हूं ही कौन? मेरी ख्वाहिशों को कोई मतलब थोड़े ना है। मैं तो बस काम करो और बातें सुनो। बोल काम ना करो और बातें सुनो। अनारो, इसकी माँ ने मेरे ही हाथों में दम तोड़ा था। रोड एक्सीडेंट में पूरा का पूरा खानदान मारा गया था, बस यही बच गई किसी करिश्मे से। इसीलिए मैं इसे कभी सफर नहीं करने देती। नहीं, नहीं जाने दूंगी मैं। अम्मू, मौत को दरवाजे खिड़कियों की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो कहीं भी खड़े खड़े आ जाती है। जाने दो उसे। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। शिरडी की फोटो देख लूंगी। जैसे हर बार बाहर जाने की बात पे मुझे बोलती हो ना, फोटो देख ले, इस बार भी फोटो ही देख लूंगी। नहीं नहीं, तुझे बहुत शौक है ना मरने का, तो जा मर। मैं तो तेरे लिए ही कह रही थी। मुझे क्या है, मैं तो रह लूंगी आराम से। शुक्रिया अम्मू। अम्मू, अम्मू वो अनारो कह रही थी कि हमारी वापसी की टिकट तो आज रात की बस की है, तो हम लोग कल सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। आप बेफिक्र होके जाओ, यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी हमें। अरे हाथ के इशारे पर आते हैं सब यहाँ। जाओ। ठीक है अम्मू, मैं रुचि को मिल लेती हूँ। छुटकी, छुटकी, जितनी देर भी पढ़ेगी एकदम मन लगाकर पढ़ना। हाँ, तू घबराना नहीं। हाँ, साईं बाबा का बुलावा आया है ना, देखना जरूर सब कुछ अच्छा ही होगा। जल्दी आ जाना एकदम। देख लो। मम्मा, मेरे को भी हगी पगी। जल्दी करो ना, बस का टाइम हो रहा है। हाँ चलो चलो, निकलती हूँ। हाँ, एक मिनट, ये साईं बाबा के चरणों में क्या है? लेटर है। ठीक है, चले, बाय। रुचि को दोपहर में खाने के बाद दवाई दे देना और फिर शाम को दूध के साथ। हाँ, और सब्जी वाले से सब्जी खरीदना नहीं भूलना। और माताश्री, भगवान जी को दिया भी जला दूंगी, दूध को भी फ्रिज में रख दूंगी। माताश्री, आपके तो सारे काम हो जाएंगे, हमारे काम कौन करेगा? और यात्रियों से निवेदन है कि किसी भी ऐसी चीज को हाथ ना लगाएं जो उनकी ना हो। किसी भी अजनबी से कोई भी खाने पीने की चीज ना ली जाए और अपने माल की खुद सुरक्षा करें, क्योंकि किसी भी चीज के गुम हो जाने पर साईं बाबा जिम्मेदार नहीं होंगे। अच्छा बाबा, अच्छा। मीठी को इसी तरह तंग मत करना। हाँ माताश्री, या तो जाओ या तो ना जाओ, यूं चौराहे जैसा अपना दिमाग मत बनाओ। मम्मा, मुझसे मिलके नहीं जाओगे? पता चला अब मैं क्यों रुकी थी? इमोशनल। ये बाबा के चरणों में चढ़ा देना।
अब जल्दी जल्दी आंखें नाम करो और रवाना हो जाओ। जाऊं? अनी भी बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा होगा। जा, ख्याल रखना। आप भी। बाय बाय। चल, तंग मत करना। अब खूब ऐश करेंगे। ऐश के अलावा कुछ सोचता तुझे? मम्मा को आज ही क्यों जाना था? आज ही मम्मा मेरे लिए गई और आज ही तुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। छुई मुई हाथ से इंसान को कुछ सिखाने के लिए होते हैं, उनमें बंधे रह जाने के लिए नहीं। मम्मा जल्दी आ जाएंगे ना विद्या? तूने सुना नहीं? एक दिन की तो बात है, कल सुबह वो आ जाएंगी। तू देखना आज हम कितना मजा करेंगे। गिनी, छुटकी को दवा दे दी? दे दी। डॉक्टर साहब, आपकी पहली नर्स पेशेंट बन गई है, इसलिए मैं अब नई नर्स बन गई हूँ, वो भी एक नहीं दो पेशेंट की। आंटी से कह देना कि अम्मू के चेकअप के बाद में रुचि का चेकअप भी कर लो। वो तो जरा मुश्किल है, क्योंकि माताश्री है ना शिरडी गई है, उनको शायद आप पर भरोसा नहीं रहा है, इसलिए दुआ शुआ एंड ऑल दैट। एक गिलास पानी मिलेगा? श्योर। सुनिए, वो उस दिन अस्पताल में मैं घबरा गई थी। छुटकी अस्पताल में थी, हम जानते नहीं थे किसी को, कुछ समझ नहीं आया। और जब आपने कहा आप नहीं आ सकते तो ईगो, यही प्रॉब्लम थी ना? हाँ? मुझे लगा कि आपको शायद अब तक मुझ पर भरोसा हो गया होगा। ये डॉक्टर कहाँ गया? पता नहीं मुझे तो समझ में नहीं आता, जब दो लोग एक दूसरे को दोस्त कहते हैं, एक दूसरे की बात समझते हैं, तो फिर बिना बोले क्यों नहीं समझते कुछ? मतलब सब अंतर्यामी बन जाए, बिन बोले तेरे मन की मुराद पूरी हो जाए। क्या दी, ऐसे थोड़ी होता है। हर रिश्ते को टेस्ट मत किया कर। मम्मा कैसे बिना बोले समझ जाती है सब? सर, वाह शेखर भैया। डॉक्टर साहब को थैंक यू। रुचि इधर हो, मुंह खोलो, जबान बाहर निकालो, मुंह खोल के जबान बाहर निकालो। रुचि, मैं जो भी तुमसे पूछूं उसका ठीक ठीक जवाब देना, क्योंकि मैं अभी तुम्हारी नर्स नहीं, एक बड़ी और जिम्मेदार बहन हूँ। सुबह पॉटी हुई या नहीं? डॉक्टर से कुछ नहीं छुपाते, क्योंकि डॉक्टर अंतर्यामी नहीं होते। कहो। एक गिलास गर्म पानी मिले? सर। बहुत हैंडसम डॉक्टर है दी, और सचमुच का डॉक्टर, सिर्फ दिल का डॉक्टर नहीं। रुचि अपना सर जो है सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे घुमाओ। कैसा लग रहा है? सर में दर्द होगा? थोड़ा बहुत, पर कोई बात नहीं, चलेगा। मुझे एग्जाम्स देना है। रुचि, डॉक्टर कौन है? मैं कि तुम? आप। रुचि, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ 2 घंटे पढ़ने की इजाजत दे सकता हूँ। और यकीन मानो, तुम जैसे ही बिल्कुल फिट हो जाओगी ना, मैं कहूँगा कि तुम 24 घंटे पढ़ती रहो। मम्मा शिरडी गई है ना, देखना मैं फटाक से ठीक हो जाऊंगी।
बहुत बड़ा कंपेटिटर ढूंढा है ना मम्मा ने मेरे लिए, है ना? तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओगी। तुम आराम करो, मैं आता हूँ। रुचि की हालत पहले से काफी अच्छी है, लेकिन फिलहाल मैं उसे ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता। ओके। रुचि के लिए ये एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आपने मुझे हॉस्पिटल नहीं बुलाया था। अगर रुचि ये एग्ज़ाम नहीं देगी तो एकदम टूट जाएगी। मैं जानता हूँ रोहिणी, लेकिन फिलहाल मैं उसे 2 घंटे से ज्यादा पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता। एक्सक्यूज मी। क्या खाओगी जल्दी बोलो। अरे इससे पूछेगी या तो जहर मांग बैठेगी। नूडल्स। नूडल्स वूडल्स नहीं मिलेगी, नूडल्स में मैदा होता है, पेट के लिए अच्छा नहीं होता है। ढंग की चीज़ बोलो। वाह, राधा रानी चलेगी, अपनी आत्मा तुझ में छोड़ गई। आज पता चल जाएगा तू कितनी राधा जैसी है। झल्ली, चल कटहल की सब्जी बना। इतनी भी झल्ली नहीं हूँ मैं, सब बनाना आता है मुझे, बना कर दिखाती हूँ अभी। पिज्जा ऑर्डर करते हैं ना। रोशन अम्मी, समझा करो। अरे माता श्री रोज रोज थोड़ी बाहर जाती है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। हाँ, अनलेस हमारी रुचि डिसाइड करे कि वो बार बार आदि से मिलने जाएगी। जोक के लिए शुक्रिया, पर हंस नहीं सकती, डॉक्टर साहब ने मना किया है। अरे हंस नहीं सकती, मुस्कुरा तो सकती है, मुस्कुरा तो दे। और वैसे भी तो अपने मन की क्या करती है, दूसरों की सुनती रहती है। तो पिज्जा फाइनल? नो, मामा यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। कटहल। काटना ही नहीं आता तो बनाओगे कैसे? बस काटना ही नहीं आता, मुझे पकाना आता है। उफ, कितने रोल निभाने पड़ते हैं। अब असिस्टेंट कुक का बताओ भैया क्या करना है। गिनी, हाँ, तुझे ये काटना आता है? छोटे बड़े काम मैं नहीं करती, कुछ और है तो बताओ। शुक्र है कुछ तो ऐसा है जो तुम्हारी बहन को करना नहीं आता कि नहीं। आई एम श्योर ये एप्पल तुम जरूर काट सकती हो, राइट? श्योर। शुक्र है चाकू नहीं था। डोडो। हे भगवान, लगता है मुझे को कुछ करना पड़ेगा। अरे कटहल काटने से पहले हाथों में तेल लगाते हैं, वरना उसका जूस चिपक जाता है हाथों में। वाकई तू भी ना उतनी झल्ली है जितना मैंने समझा था। बांधो। आज मैं अपनी छुई मुई के लिए अपने हाथों से खाना बनाऊंगी। अम्मू, आपको याद है कि आप पिछली बार किचन में कब आए थे? तेरा क्या मतलब है? I'm sorry। मुझे खाना बनाना नहीं आता? नहीं नहीं, मेरी इतनी मजाल। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि आपको ज्यादा देर गैस के सामने नहीं रहना चाहिए, आपको
हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो क्या इन बच्चियों को भूखा रहने दूं? या पिज्जा मंगा के खिला दूं क्योंकि इनकी माँ यहाँ नहीं है? हाँ हाँ हाँ, पिज्जा। और कैसा चल रहा है? गिनती मेरा एक काम कर देगी प्लीज? तेरे बदले एग्जाम जाने के अलावा ना कुछ भी मंजूर है। थोड़ी देर के लिए कॉलेज जाएगी? कॉलेज? नहीं नहीं नहीं, छुटकी नहीं, मैं क्यों? अरे तुझे नहीं पता छुटकी, उस दिन सनाया घर पे आई थी, उसे सब पता चल गया है, हमारी औकात। ऐसे मत बोल दी। तू ही कहती थी ना हम किसी से कम नहीं। हाँ, पर इस वक्त शेयर बाजार के भाव गिरे हुए हैं, इसीलिए तो जरूरी है कि हम कुछ बने। छुटकी, तू इतना घबरा क्यों रही है? तू पढ़ाई में कितनी अच्छी है। अगर तू 2-3 दिन भी पढ़ाई नहीं करेगी तो क्या फर्क पड़ेगा? छोटा मोटे एग्जाम्स नहीं है गिने दी। दी, मेरे पूरे साल की पढ़ाई फ्री हो जाएगी। इतनी बड़ी स्कॉलरशिप ये बार बार नहीं होती, सिर्फ एक बार होती है ये। सोच सोच मम्मा के सर से कितना बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। प्लीज एक बार चली जाओ प्लीज। पढ़ाई फ्री में हो जाएगी? किससे मिलना है? जाकर सर से मिलना, पूछना कोई रास्ता निकल सकता है क्या। और प्लीज अपनी धौंस मत दिखाना। हाँ, What? इस साल एग्जाम नहीं दे पाएगी वो? क्या बात कर रही हो तुम? वो देना चाहती है पर दे नहीं पाएगी। What nonsense! मैं यहाँ बैठ के चाय पीऊं और कहूं कि मैं चांद पे पहुंच गया हूं, तो क्या पहुंच जाऊंगा? सर, तुम्हें पता है रुचि को इस एग्जामिनेशन में बिठाने के लिए इंटरनली मुझे कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी है। जब आते हैं तो सारी सिंसेरिटी होती है, जब सिलेक्शन हो जाता है तो डर जाते हैं। डर रही है वो। सर? इस कॉलेज में और भी 10 डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, उन सबको छोड़ के मैंने रुचि को एडमिशन दिया। मुझे लगा कि रुचि ज्यादा डिजर्विंग है, ज्यादा जरूरतमंद है, इसलिए मैंने उसका सिलेक्शन किया है। अब सब लोग कहेंगे कि प्रोफेसर त्रिपाठी का सिलेक्शन गलत है, मेरा डिसीजन गलत है। दी प्लीज अपनी धौंस मत दिखाना। हाँ सर? इस साल इस कॉलेज को कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा, इस साल कोई एग्जामिनेशन में नहीं बैठेगा। जानती हो क्यों? सर क्योंकि मैंने रुचि को सिलेक्ट किया है। प्लीज ब्रेक लगाइए। आपको तो ना बस अपनी पड़ी हुई है, उस बेचारी की क्या गलती है? उसका तो एक्सीडेंट हुआ है ना। एक्सीडेंट? हाँ, लेकिन आपको उससे क्या मतलब है? उसने तो मुझे कहा था मैं किसी तरह आपके हाथ पैर जोड़ के आपको कन्विंस करके आ जाऊं, लेकिन आपको बोलने का ना कुछ फायदा नहीं है। खैर छोड़िए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने बताने का मौका कब दिया? अब रुचि कैसी है? घबरा रही है, ऊपर से वो डॉक्टर ने भी मना कर दिया है कि वो पढ़ाई नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी। अगर आप इतना ही सॉरी फील कर रहे हैं ना, ये एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए। ये मैं नहीं कर सकता, आई एम हेल्पलेस। ये एग्जामिनेशन ऑल इंडिया लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिसाइड किया है, मैं इसे पोस्टपोन नहीं कर सकता। माताश्री, कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छा मुहावरा याद दिलाओ ना। अब मैं क्या बोलूं जाके छुटकी को? आप कैसे हर सैड बात को अच्छी तरह बना के बोलते हो, सब ठीक सा लगने लगता है, ग्लास आधा खाली नहीं भरा हुआ लगने लगता है। आप प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। देखो मिस फेंकू जा रही है। Future Miss India. Oh come on loser, don't be mean. पता है एक चीज जो मैं इन स्मॉल टाउन लड़कियों के बारे में रियली अप्रिशिएट करती हूँ, इनके गट्स। I mean wow, you really have some guts. Just imagine, घर में मेड तक नहीं है लेकिन फैशन शो में पार्ट लेने चले। क्या
सोचा था तुमने? क्या लगा इतना आसान होगा? उस दिन तुम्हारे घर पे तुम्हारी मॉम ने बड़ी अच्छी बातें की। I mean it, really. लेकिन क्या उन्होंने तुम्हें सच बोलना सिखाया नहीं? I mean, सिंपल सी बात है यार रागिनी, मोबाइल फोन नहीं है। क्यों नहीं है वो तो तुम जानती हो, लेकिन फिर भी तुमने फेंकना जरूरी समझा। क्यों? गिव अप स्वीटी। कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें होती ही नहीं है। ओके चलो, मेरी बातें छोड़ो, मैंने तुम्हें एक और मौका दे भी दिया, लेकिन तुम कपड़े कहां से लाओगी? I mean, इस फैशन शो में हर पार्टिसिपेंट को अपने कपड़े खुद लाने पड़ते हैं। तुम कहां से लाओगी? So give up, रागिनी। अरे आ गई तू? ये देख, तेरी ड्यूटी भी मैं ही पूरी कर रही हूँ। अब आएगी मम्मा, जो मम्मा अब भी चाहिए। हाँ? किन्नी? क्या हुआ? ये छुटकी को ये एग्जाम देना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ हुआ क्या? मैं तो पड़ोस की हूँ, पर छुटकी, उसके सपने तो मम्मा के सपने। कितनी लकी है ना वो। मैंने देखा है, उसके हर मेडल के साथ मम्मा की उम्र 1 साल और बढ़ जाती है। वो जी उठती है। उसकी हर कामयाबी मम्मा की कामयाबी है। मम्मा की राशन की लाइन में खड़े रहने की कीमत। छुटकी कोशिश कर रही है गिनी। मैं भी अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, पर किसी दूसरे ढंग से। मैं ये बताना चाहती हूँ कि गिन्नी पड़ोस की नहीं, गिन्नी भी मम्मा की है। अब मेरे सपने इतने अलग है, तो मैं क्या करूँ? मैं क्या करूं? कुछ नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है तुझे। और तू भी मम्मा की तो बेटी है, पागल है क्या? तुझे पता भी है, थोड़ी देर घर पे नहीं होती है ना तो पूरे घर पे सन्नाटा छा जाता है। मम्मा सही कहती है, ये सब मॉडलिंग ना अमीरों के चोचले होते हैं। ये हमारे लिए नहीं बना। मैं नहीं बनना चाहती मॉडल। तो मत बनना ना, मत बनना। तुझे जो करने का मन करता है गिनी, तू वही करना। पढ़ने की बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पा रही है। अरे बाप रे बाप, तुम तो अपने आप से बहुत ज्यादा नाराज हो, बहुत ज्यादा। नहीं? अच्छा चलो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो। उनसे मिलना नहीं चाहोगे? उनसे तो तुम्हें मिलना पड़ेगा। चलो उठो, उठो, चलो 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 चलो। वो रहे तुम्हारे दोस्त। जानती हो तुम्हारे दोस्तों को क्या लग रहा था?
कि तुमने उनके साथ कट्टी कर ली है। भाई जाहिर सी बात है, बचपन से लेकर आज तक तुम अपने सारे सुख दुख उनके साथ शेयर करती थी, लेकिन इस बार तुमने ऐसा नहीं किया। क्यों? कितनी आसानी से लोग मुझे बेवकूफ बना सकते हैं, और कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं। रुचि, इसमें नुकसान सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। तुम्हें हार का एहसास हो रहा है ना, लेकिन जानती हो तुम्हारी असली हार कब होगी? जब तुम ये एग्जाम्स नहीं दे पाओगे। और तुम्हारी इस हार से जीत जानती हो किसकी होगी? आदि की। रुचि, मैं जानता हूं तुम आदि से नफरत करती हो, अंदर ही अंदर घुट रही हो, बट क्यों तुम? चलो, इसका इलाज भी है मेरे पास। एक मिनट। हाँ, पकड़ो इसे। मैंने कहा पकड़ो इसे, कम ऑन। पकड़ो इसे और अब जोर से मुझे मारो। मैंने कहा मुझे मारो। कम ऑन, हिट मी, कम ऑन। सिर्फ इतना ही सा गुस्सा था तुम्हारे अंदर आदि के लिए? सोचो तुम्हारे सामने मैं नहीं, आदि को। ओके ओके। रुचि, रुचि, सारा गुस्सा निकल गया? क्या पढ़ाई करोगे? प्रॉमिस? हेलो रोशन विला। गिन्ना। मम्मा, मम्मा प्लीज जल्दी आ जाना। देख छुटकी, मम्मा का फोन। अरे हाँ हाँ, बस आ ही रही हूँ, थोड़ी देर में बस में बैठूंगी। अनारो मैडम की शॉपिंग चल रही है, मैंने पीसीओ देखा तो बड़ा जी किया तुम लोगों से बातें करने का। रुचि को देना। क्यों, मेरे से बात नहीं करनी? आ रही है वो। मम्मा का फोन है? हाँ देना मुझे भी। नहीं। हेलो हेलो मम्मा, सब ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन दूध फट गया और चावल भी जल गए। और आपको पता है, दी ने तो कटहल का हैंड बॉम्ब बना के डॉक्टर को जोर से देके मारा। इतने समाचार काफी है, और सुनाओ? नहीं नहीं, बस बस बस, बहुत हो गया। लो आ गया आपकी आंखों का तारा, इसीलिए शायद उसको तारे इतने पसंद है। देना। हेलो मम्मा। छोटी, कैसी है मेरी बच्ची? पढ़ाई कर रही थी? मेरी पढ़ाकू बच्ची। अरे सुन, आज तो अरी ने बस में मेरी क्लास ली। सुना, आज माझा दर्शन खूब चांगला झाला। मतलब इतने अच्छे दर्शन हुए रुचि कि क्या बताऊं मैं। एक दिन हम सारे इकट्ठे आएंगे यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ। रुचि, सुन रही है ना बेटा? सब ठीक है ना? हाँ मम्मा, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आपकी बहुत याद आ रही है, अब जल्दी से आ जाओ। हाँ बेटा, बस जल्दी से आ जाती हूँ। प्लीज